हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 7वां ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज। तो देखिए इस चैप्टर में ये वाला जो सर्वांग समता है, 3-4 सर्वांग समता है, ठीक है। तो सर्वांग समता का इसका मतलब क्या है ये चीज़ जानेंगे और इसका यूज हम किसी भी क्वेश्चन पर किस तरीके से करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे इस एग्जाम्पल के मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले ए या सर्वांग समता का मतलब क्या है ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ए सर्वांग समता कहता है कि अगर कहीं पर इस तरीके का दो त्रिभुज बना हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, इसका नाम है ए और ये बी और ये सी, ठीक, और ये हमारा दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, इस तरीके से है, ठीक। अब इसमें आपसे कह दिया जाए कि ये वाला कोण, ठीक, इसमें क्या है ए यस, ठीक है। तो ए से होता है एंगल मतलब कोण, ये भी कोण है, और यस मतलब भुजा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं साइड, उसी साइड का ये वाला यस ले लिया जाता है, ठीक है। तो दो कोण और एक भुजा, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, तो इस वाले त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है, ठीक, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण के बराबर है, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमने बता दिया। अब हमने अगर आपसे कहा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक, तो हमने इसमें क्या देखा कि इस त्रिभुज में दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, और हमने आपसे कह दिया कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, ठीक। तब हमें टोटल क्या मिल चुका है, हमें दो कोण, ठीक है, दोनों त्रिभुज में दो दो कोण और एक एक भुजा बराबर मिल चुका है। ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांग सम, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जब दो चीज़ अगर आपस में बराबर है तो उसका क्या मतलब होगा कि इनके ये वाला कोण भी जो बचा हुआ कोण है ये भी आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। और जो बचा हुआ ये सब भुजा है ये भी सब के सब भुजा आपस में बराबर, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे क्या कि दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो हम इसी को कहेंगे कि ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसी का यूज करके ये वाला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपके बुक में एग्जाम्पल तीसरा देखिएगा, ये वाला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें कहता है कि रेखाखंड ए बी एक अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वाला जो रेखाखंड है इस रेखाखंड के समांतर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि और ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, जो O है, ठीक है, इस AD का मध्य बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु का मतलब कि बीचों बीच में है, ठीक। A और O यहाँ से यहाँ तक की जितना भी ये दूरी है उतना ही दूरी O से D तक की है, ठीक। ऐसा चिन्ह जहाँ पर भी देखे समझ जाना कि ये वाला चिन्ह इस चिन्ह के बराबर है, ठीक है। ये वाला रेखा इस रेखा के बराबर है। उसके बाद से कहता है कि दर्शाइए कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है DOC के, AOB ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है DOC के, ठीक है, इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। उसके बाद से O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, और हमें बताना है कि जो इसका O रेखाखंड है ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर है, ठीक, ये चीज़ दर्शाना है। तो देखिए सिंपल इसमें लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ दिया वो चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। पहला चीज़ हमें पता है कि ये वाला रेखा इसके समांतर है, तो लिख देंगे कि जो हमारा रेखा AB है ये समांतर के चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, समांतर है CD के, ये चीज़ क्लियर हो गया। तथा इसमें एक चीज़ और मिल रहा है कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर, मतलब कि AO जो भुजा है AO ये बराबर है DO के है। इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आ जाते हैं कि क्या चीज़ सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, या फिर ज्ञात करना है ये भी लिख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं। जैसे कह रहा है दर्शाइएगी, तो यहाँ पर ज्ञात करना है ये भी लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ दर्शाना है, तो पहला हमें बताना है कि जो त्रिभुज है हमारा AOB ये सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के, और दूसरा हमें दर्शाना है जो O रेखाखंड है, रेखाखंड BC का मध्य है, मध्य बिंदु है या फिर मध्य है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट हल करते हैं। लास्ट में आपको लिखना है एक हेडिंग, इसका नाम है प्रमाण या फिर उपपत्ति, दोनों चीज़ लिख सकते हैं कोनो भी। तो आइए
सबसे पहला चीज़ हमें ये वाला त्रिभुज बताना है सर्वांग सम है या फिर नहीं है। तो इस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज AOB है, तो यही वाला लेते हैं AOB, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमें बताया कि ये वाला रेखा इस रेखा के क्या है, बराबर है। तो मतलब कि जो AO है भुजा, ये बराबर है DO के, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो लिख देंगे कि दिया है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद से ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रेखा है इस रेखा के समांतर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण, उसमें आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब दो रेखा इस तरीके से समांतर होता है और इस पर कहीं से अगर तिर्यक रेखा खींच दिया जाए तो इधर का ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। इसी को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक। और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, इसको भी कहेंगे क्या, एकांतर कोण। तो उसी तरीके से ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, जो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो ये वाला और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि AB समांतर है CD के, ठीक है। इसलिए ये इसलिए का सिंबल है, इसलिए कोण ये वाला, तो इसको इस कोण को ऐसे लिखेंगे CDO। इसलिए कोण CDO ये बराबर होगा इस कोण के OAB के, कोण OAB के। कैसे बराबर होगा, रीजन देना पड़ेगा कि ये एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ये है कारण, ठीक है। उसके बाद से अब ये वाला, ये भी तो तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी लिखेंगे कि जो कोण DCO है, ठीक है, तथा कोण DCO ये बराबर हो जाएगा OBA के, कोण OBA के। ये भी कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। हो गया सिंपल। कितना हो गया, 1 2 और 3, ठीक है, 3 हो गया, बस बहुत है। तो इसमें हमें क्या चीज़ मिल चुका है कि दोनों त्रिभुजों में एक एक ये वाला कोण, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण क्या है, बराबर मिल चुका है, एक एक भुजा बराबर मिल चुका है, ठीक। बस फटाक से लिख देंगे, अतः या फिर तब त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज DOC के। कैसे, तो दो दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो AAS सर्वांग समता से। बस खत्म कहानी, इतना ही है, ठीक है। यही चीज़ हमें दर्शाना था पहला। दूसरा हमें इसमें क्या बताना है कि रेखाखंड O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। तो जो O है, ये जो BC रेखा है, क्या इसका भी एकदम से बीचों बीच में है O, मतलब कि ये वाला जो रेखा है क्या इस रेखा के भी बराबर है। तो हमने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग है तो इनके ये वाले जो भुजाएं होती हैं ये भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इस बड़ी वाली भुजा बराबर, उसी तरीके से ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि दोनों सर्वांग है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तथा जो भुजा है दूसरा नंबर में, ठीक, ये वाला पहला नंबर था, तो दूसरा नंबर में क्या है कि CO बराबर BO होगा, CO बराबर BO, ठीक। अब ये चीज़ कैसे होगा, कारण आपको बताना पड़ेगा। तो कारण में क्या बताएंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। ये दोनों, ये चीज़ लिखिए, या भी इसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखिए CP CT और कहानी खत्म। यही आपका आंसर है ये, बस, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी जो नियम बचे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।